जी नमस्ते सभी को। तो आज हमारा सेकंड फ्री क्लास है। जो फर्स्ट टाइम जिन्हों को भी अटेंड करने में परेशानी आई उनके लिए रिक्वेस्ट पे हमने अरेंज किया है। तो नेचुरल फेस उपटन का हमारा जो क्लास है इसके बारे में आज हमने रखा है। तो इसको सेशन को हम हमारे साथ ऐड करेंगे मिसेस सुनीता यादव मैम, जिनको लगभग इस फील्ड में 3 to 4 year एक्सपीरियंस एज ए टीचर है। एंड बहुत सारे अदर मॉडलिटी से भी जुड़ी है, इनका उधर भी टॉपिक होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्वेरी थी कि एग्जैक्टली फेस उपटन क्या है। बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, मुझे भी कांटेक्ट या कॉल किए थे, तो इसलिए हमने फिर से रखा है। तो जिनको पॉसिबल है आप अपने कैमरा ऑन रखिए ताकि हमें भी इंटरेक्शन के लिए अच्छा लगे। ठीक है मैम, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू। जी सर। ग्रेटिट्यूड सर। हेलो जी, नमस्कार। वंस अगेन आप सभी का वेलकम है। इस पेज पे एक नया टॉपिक है साधना हीलिंग हब पे मेरे साथ। तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगर आप अपने कैमरा ओपन करते हैं तो मैं आपके फेसेस को देख के बता सकती हूँ यदि आप कौन से उपटन लगाएं तो आपको कौन से बेनिफिट होंगे, और कौन से स्किन अगर किसी के स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे चर्चा कर सकते हैं। आप वात पित्त कफ को अच्छे से समझ सकते हैं, पूरे साइंस को समझ सकते हैं, और प्लस कैमरा ओपन करके आप इसके साथ आप लोग कई देखते हैं कि महिलाएं उपटन बना के सेल भी करती हैं। यदि इसका अच्छा अनुभव रहा तो आप अपनी मार्केटिंग में भी इसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यदि मैम म्यूट हो गए आप। हाँ जी, तो यदि आप कैमरा ओपन करते हैं तो मैं आपके फेसेस को देख के बता सकती हूँ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और किसके साथ आप काम कर सकते हैं। तो आप सबसे विनती है, प्लीज 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 अपने सुंदर ब्यूटीफुल फेस हमारे साथ स्माइल के साथ क्लास करें तो और अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। जितने लोग अभी कैमरा ऑन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम खिड़की के साथ क्लासेस नहीं करने वाले हैं। हम बहुत सारे अच्छी अच्छी एनर्जी के साथ बहुत ब्यूटीफुल फेस के साथ काम करना चाह रहे हैं। और मुझे पता है कि ये डिनर का टाइम है, कुछ लोग डिनर भी कर रहे हैं, सोनाली मैम डिनर पे हैं अभी। हाँ, लेकिन कैमरा ऑन किया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईफोन मैम, क्या अभी उनका डिनर फिनिश हुआ है। हाँ, निर्मला मैम कर रहे हैं डिनर। तो हाँ, जो खोले हैं, हाँ आराम आराम से करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आज जो हमारा टॉपिक है उपटन, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में आप अपने दादी नानी सबसे सुन के रखी गई बातें आप सबके पास है ना निर्मला मैम? मैं सही बोल रही हूँ? सुने हुए उपटन के बारे में? हाँ जी। हम सब देंगे, कुछ एनर्जी डालेंगे तो हम और अच्छे से सहमति के साथ क्लास कर पाएंगे। अब उपटन क्यों और किस लिए, क्या इसकी जरूरत है? जब मुझे तो पता है कि मैं चंदन पाउडर लगाती हूँ तो हो जाता है, मैं ये लगाती हूँ, मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ तो हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो मुझे मेरे नॉलेज में है। लेकिन आयुर्वेदिक उपटन का ये महत्व होता है, मैं आप लोग को बता दूं कि आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, वात पित्त कफ का हर की तासीर अलग होती है। इस चीज से आप लोग सहमत हैं? किसी की बॉडी वादी होगी, किसी की बॉडी पित्त होगी, किसी की बॉडी कुछ प्रकार की होगी, किसी की बॉडी जल्दी टैन होती होगी, किसी की बॉडी में टाइम के अनुसार झुलान जल्दी आ गया होगा, किसी की स्किन एकदम नीरस हो गई होगी, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों ऐसा? यदि आप बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट के साथ चल रहे हैं जो जरूरी है आज के टाइम पे, सन ब्लॉक लगा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, और आपको सही नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं एज से पहले आपके स्किन पे झुलान, रूखी त्वचा का होना, सारी चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। आप सबसे मैं पूछती हूँ कि जो दादी नानी का जो नुस्खा था, उनके चेहरे में कितनी चमक होती थी? ये चीज आप लोग देखे हो? केमिकल बेस से चीजों से बहुत दूर थे। अब यहाँ पे केस हिस्ट्री की बात की जाए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने फेस पे लेजर थेरेपी ले लिए रहते हैं, चीजें रहते हैं, तो उनके रिजल्ट और खराब होने के बाद वो उपटन थेरेपी
मड थेरेपी पे काम करके अपनी स्किन को टाइट करते हैं। आपको क्या लगता है हीरो हीरोइन फेस योगा उपटन पे काम नहीं करते? किसी ने कप थेरेपी देखी है? सर आप कुछ आप बोलना चैट चाहते बॉक्स में मैसेज कीजिए, यदि आपको कुछ मैम पूछ रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं? हाँ, किसी ने कप थेरेपी देखी है? बहुत सारे रील्स ऐसे देखते होंगे, वैसे तो रील्स का कोई महत्व नहीं होता, गुरु ज्ञान अलग ही होता है, लेकिन आप लोग देखे हो ना, किसी ने फेस योगा कर रहे हैं तो किसी ने कोई किसी का कुछ आ गया, करीना कपूर का ये है, मलाइका अरोड़ा का ये है, ऐसा आता है ना। तो वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और वो बेस बना के क्यों रखे हैं उस चीज का? देखिए, उपटन जो नॉर्मल आप लोग दादी नानी से सुन के रखे हो वो नॉर्मल उपटन है, लेकिन आप जो बनाओगे वो एक रसायन है। आप अपने वात पित्त कफ अपने स्किन के लेयर को देख के बनाओगे। अपने स्किन की लेयर को देख के बनाते हो तो उसके बेनिफिट ज्यादा है। अभी जैसे समर चल रहा है, आपकी स्किन टैन टैन है, सबकी स्किन टैन है कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है आपको, आप सन ब्लॉक लगा लोगे तो हो जाएगा कि वो लेयर को उतारने के लिए आपको काम करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कई प्रकार के उपटन की चर्चा की गई है जो आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपकी स्किन से कोलाजन चला जाता है तो वो स्किन लटक जाती है, ये चीज आपको पता है? तो कोलाजन वापिस आ सकता है क्या? जब एक बार रबर टूट गया तो वो बन सकता है क्या कि उसको फेंकना पड़ेगा? वो चीज उपटन करता है। कोई भी केमिकल बेस्ड चीजों को फॉलो ना करके यदि आप उपटन थेरेपी को अपनाते हैं अपनी लाइफ में, जो रसायन है, ये नहीं कि चंदन डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, हो गया, ऐसा नहीं। उसका प्रॉपर एक रसायन है जिसके साथ अगर आप चलते हैं तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, जानते हैं आप सब हैं, लेकिन उसके नियम क्या है, उसको यूज कब कब करना है, उसके साथ क्या क्या रिजल्ट है। आप पार्लर्स में जाते हैं, एक दिन का फेशियल करवाते हैं और दूसरे दिन ही आपकी चमक थोड़ा तो साफ लगता है, 2 दिन, तीसरे दिन वो केमिकल का असर उतरता है और आपकी स्किन प्रॉपर पहले की तरह हो जाती है। मेरे से सहमत है तो थम्स अप करके बताएंगे। तो वो जो पार्लर का खर्चा है वो आप इस क्लास में लगा के अपने कोलाजन को सही कर सकते हैं, अपने ग्लो पॉइंट को एक्टिव कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने वात पित्त कफ को समझ के अपने और लोगों के साथ इस विद्या को शेयर कर सकते हैं। केमिकल बेस्ड लाइफ जो हो गई है उसको हम थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती हैं नेचर के हिसाब से। आज भी अगर पुराने हीरोइंस का अगर आप लोग कुछ देखते हैं समझते हैं तो उनकी उपटन की थेरेपी उनके पास रहती है। यदि आप लोग को इसका नॉलेज है, आप लोग चीजों को देखते हो और समझते हो, तो वो बहुत सारी केमिकल चीजों में जाते हैं, लेकिन वो केमिकल चीजों में जाने के बाद भी बेसिक आयुर्वेद के फॉर्मूलों, जो भी फॉर्मूले हैं उनको फॉलो करते हैं। ये नहीं कि हल्दी डाल दिया, अगर मुल्तानी मिट्टी वात वाले को सूट कर रही तो पित्त वालों को सूट करेगी कि नहीं, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अगर वादी स्किन की बात की जाए, राठी मैम आपकी वादी स्किन है, ड्राई रहती है बहुत, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, तो क्या आपको लगता है आपके लिए उपटन सही और मुल्तानी मिट्टी सही होगी? नहीं, क्यों? वो आपके स्किन से जो ऑयल लेस स्किन है वो पूरा और खींच के खत्म कर देगी। तो क्या होगा, ग्लो पॉइंट एक्टिव नहीं होगा, वो लटक जाएगी। एक जो ऑल पर्पस लोग बोलते हैं कुछ नहीं तो मुल्तानी मिट्टी लगा लो, ये बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी कौन सी स्किन है, वाद है, पित्त है, कफ है। यदि यहीं पे बात करूं अगर वादी स्किन की, तो राठी मैम ये बताएं कि आप एलोवेरा जेल लगाते हैं तो आपको ड्राइनेस नहीं लगती, खिंचावपना लगता है? हाँ। हैं। ये अनम्यूट कर सकते हैं आप अनम्यूट कीजिए, बोल सकते कुछ फायदा नहीं होता है एलोवेरा लगा के भी हाँ, मुझे। क्यों? स्किन में तो कोई चेंज नहीं आता है। कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से जब इनकी स्किन ड्राई है तो ये ऑयल बेस्ड चीजों पे काम करेंगे तो ही इनको फायदा है। एम आई राइट मैम? मे बी नो, और मे बी वाटर बेस्ड, मे बी ऑयल कॉजेज लॉट ऑफ इचिंग ऑन माई फेस। मैं एक चीज सुनो तो, ऑयल का वो प्रपोर्शन जो आपकी स्किन के लिए सही हो, एकदम ऑयली नहीं।
आप ड्राई मिक्स विद स्किन वाटर। वाले हो, आप ड्राई स्किन वाले हो तो आपके स्किन में वैसे ही ऑयल हट चुका है तो वो लटकेगी ही लटकेगी। ठीक। अब क्या करना है, आपने एलोवेरा लगाएंगे तो वो आपको सूट नहीं करेगा, इचिंग होगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑयल बेस का नॉर्मल रूप यूज करते हो तो वो आपके लिए औषधि का काम करेगा। नहीं तो आपकी स्किन पे दाने आना, लटकना, छाइयां होना, धीरे धीरे पैचेस होना, ये सारी चीजें होंगी जो वाद वाली स्किन के लिए होता है। यहाँ पे कितनी कैस कौन कौन है जो वादी स्किन वाले हैं, ड्राई ड्राई स्किन वाले हैं? तो प्रियंका मैम, मैं जो जो बोल रही थी उससे आप सहमत होंगे, है ना? तो ये चीजें होती हैं यदि आप इस चीज को समझ के काम करते हो। वहीं पे ऑयली वाले जो ड्राई, और वो ऑयल की चीज को नहीं लगा सकते, वो जो ड्राई वाले फॉर्म की चीजें हैं वो इस उसको यूज करते हैं। अब जो पैक वात वालों को सूट होगा वो पित्त वालों को सूट नहीं होगा, और जो पित्त वालों को सूट होगा वो कफ वालों को नहीं होगा। तो क्या कोई दादी नानी आपको बताया था क्या उपटन देखते टाइम आपको ये लगाना है? वो तो ऑल पर्पस उपटन बताते थे प्रियंका मैम। ये चीज आप समझ पा रहे हैं ना, ऑल पर्पस उपटन बताते थे। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझ के चीजों को डिजाइन करके किसी की केस हिस्ट्री लेके कैसे आपको इसके विषय पे काम करना, ये पूरी चीज बताई जाती। ठीक है। प्लस आपको समझाया जाता है कि बेसिक चीज किसको कैसे काम करोगे तो आपकी कोलाइजन सही रहेगी और आप काम कर सकते हो। नहीं तो आपकी स्किन पे आना है 101%, उसके साथ चीजें होंगी ही होंगी। आप चाहे जितने भी पार्लर्स के चक्कर काट लें, आपके स्किन का ग्लो पॉइंट हटेगा, कोलाजन लेस स्किन होगी ही होगी, और चीजें काम नहीं करेंगी। हाँ बोले आप किसको छो बोलना है मैम? अनम्यूट करना है। अच्छा, मेरे तरफ से करना है? नहीं नहीं, एक, आपसे नहीं, किसको बोलना है उसको अनम्यूट कीजिए। एक मिनट हम कर दें। आज टू अनम्यूट किया सर हमने। यस। जी हाँ। बोल। हेलो हेलो मैम। मैम, आप जो कंसेप्ट समझा रही हैं, कि आप पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि वात पित्त और कफ क्या होता है, और ये स्किन के अलग अलग पोर्शंस में कैसे, वही मतलब हम जा कैसे रहे थे, डिफाइन है। वही हम जा रहे थे। अभी हमने सिर्फ ड्राई स्किन की बात की, जिस ड्राई स्किन उसकी होती जो जिनकी वादी बॉडी होती है। वात वात मतलब वात वाद वादी। बॉडी, हाँ। जिनको पेट हाथ पैर में दर्द, उनकी स्किन का लटकना तय है। एक चीज बता दूं, जितने वाद बॉडी वाले हैं यहाँ पे वो अपनी एक्स्ट्रा केयर के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनका कोलाइजन बहुत जल्दी ढीला होता है, क्योंकि ये इनके फेस पे ऑयल रहता नहीं। अगर ये थोड़ा भी काम करेंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी और उनके चेहरों में कोलाइजन लेस स्किन होगी, वाद स्किन। ठीक, जिसको हम ड्राई कहते हैं। ठीक। पित्त, जिनको दाने बहुत आते हैं, पित्त स्किन वाली, क्योंकि उनकी अग्नि तत्व बड़े होते हैं तो वो पित्त कहलाता है। ठीक। उसके बाद ऑयली, आपको पता है, जिनके बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है उसके साथ वहां पे वो चीजें होती हैं। कुछ स्किन पैची भी होती है, कभी एक तरफ ऑयली होगी, कभी एक तरफ ज्यादा ड्राई होगा, तो कभी कभी कॉम्बिनेशन स्किन की भी चर्चा की गई। ठीक है। तो इसके साथ अपने स्किन को पहचान के उपटन पे आप काम कैसे करते हो, इतना मैं बोल सकती हूँ। जो आप पार्लर्स में 1200 का एक फेशियल या क्लीनअप करवाते हो वो एक उपटन में ही आपको मिल जाता है। प्लस कैसे यूज करना है ताकि आपका कोलाजन बैलेंस रहे। आपको ये चीज पता होगी कि आजकल आपकी स्किन पहले की अपेक्षा 30 साल में ही लटकने वाली स्थिति पे आती है। क्यों? क्योंकि आप केमिकल बेस्ड चीजों को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो कहीं ना कहीं आप जब उपटन करते हो आपके ये चीज हैबिट में आ जाती है कि मेरे प्रोडक्ट में से कौन सा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हटेगा और मैं अपने उपटन को यूज करूंगी। सबने सुना है कुमकुमादी उपटन के बारे में, है ना? कुमकुमादी उपटन इतना फेमस क्यों है? अगर आप मार्केट में लेने जाते हो तो 100 ग्राम 500 कुछ का पड़ता है ना? जी। तो वो उसमें कितने सारे हर्ब्स क्यों डले हैं? आपके कोलाजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। तो या आप अपने स्किन के हिसाब से उपटन पे काम कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये समझना होगा कि मेरे लिए मेरे स्किन को मैं कैसे रूटीन लाइफ में रखूं कि वो सही तरीके से काम करे।
आपको नॉलेज होगा तो आप कम टाइम में उसके साथ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, यदि आप इसके साथ काम करते हैं। ठीक। और आप समझ के जब स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपके स्किन पे बहुत सारी चीजें एक एज से पहले जो आ रही हैं वो नहीं आएंगी। एम आई राइट प्रियंका मैम? शालिनी मैम? जी मैम। हाँ। तो ये चीजें हैं। अभी इस दौरान किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम एक उपटन आप लोग को लिखाएंगे जो ऑल पर्पस उपटन है, जिसके साथ आप काम कर सकते हो। उसके कुछ प्रोडक्ट पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। मैम कफ के बारे में नहीं बताया, कफ वाली स्किन कौन सी होगी? कफ वाली स्किन पैची स्किन के करीब होती है, जिनको जिनके चीजें पेट की स्थिति, बलगम वाली स्थिति, छाती की स्थिति में रहती, उसके कारण भी उसकी उनकी स्किन का डल पॉइंट, ग्लो पॉइंट खत्म रहता है। आपकी स्किन मेरे ख्याल से ऑयली है नो, शालिनी मैम? नो मैम, ड्राई। ड्राई, लेकिन चमक रहा चश्मा की वजह से आपकी स्किन चमक रही है कि आप एकदम उसके नीचे हो ना तो दिख नहीं पा रहा मुझे। मैम हाँ लाइट, हाँ एक हाँ, एक प्रियंका मैम पूरा यस। समझ रहे हैं। हाँ जी। हाँ। ड्राई स्किन वाले हैं तो आपके लिए तो ये है कि आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, क्योंकि ड्राई वालों के साथ ये होता है कि उनकी स्किन का ऑयल, जैसे बोलते हैं ना, नी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसको होती है? ड्राई वालों को, एक एज के बाद, क्योंकि उनका ऑयल, उनकी बॉडी का जो ऑयल रहता है वो कहीं ना कहीं चीजों पे कम जल्दी होता है। जी मैम, मेरे मतलब पैर बहुत ड्राई रहते हैं, स्किन ड्राई होने हाँ के कारण पैर फटे हुए रहते हैं हाँ। हर वक्त। तो ये इसमें एक चीज बता दूं, ये उपटन में फटने वाली चीजों का भी उपटन है, ये चीज आप जान लीजिए। और यहाँ पे बात पित्त कफ की जो स्किन है उसमें सबसे माइनस स्किन जो होती है, जिसको बहुत केयर की जरूरत होती है, सन ब्लॉक की जरूरत होती है, नहीं तो वो डार्क जल्दी पड़ते हैं, वो है वादी स्किन, वाद वाली स्किन, ड्राई स्किन। तो यहाँ पे अगर ऑयली वाले हैं तो उनकी स्किन देखना, उनके ग्लो पॉइंट अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनकी स्किन में अलग सा ऑयल भी है, ज्यादा रहना भी खराब है, कम रहना भी खराब है। जो बैलेंस में चल रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जिनकी स्किन में ऑयल का चीजें बहुत कम है, वो कहीं ना कहीं लटकने वाले स्किन पे जाएंगे या ग्लोलेस स्किन पे जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे ये चीजें हैं जिसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। इस दौरान और किसी की कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एक उपटन लिखेंगे, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, जो हमारा ऑल पर्पस उपटन होगा। जितने लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। 30 लोग हैं यहाँ, 30 के 30 लोग अगर कैमरा ओपन करते तो कितना अच्छा होता, है ना? लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम अपना एक उपटन लिखेंगे जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, जिसके जिसके स्किन हमने देखी है उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। ठीक है। ये जो उपटन लिखा रहे हैं यहाँ ऑल पर्पस है, जिसके साथ आप पूरी तरीके से काम कर सकते हैं और इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। शाही उपटन की बात की गई है, शाही उपटन में क्या क्या प्रोडक्ट डलते हैं उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आपकी पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। प्रियंका मैम बहुत अच्छे से आप एकदम तैयार होके आए, मतलब मतलब आपको वेट था कि वेबिनार कब है ना? थैंक यू, इतना वेट करके और इतने चीजों को बहुत अच्छे से आपने डील किया उसके लिए। चंदन पाउडर 1 TBSP, 1 टीस्पून चंदन पाउडर। चंदन पाउडर। आधे लोग तो छुप गए। जी मैम, थोड़ा सा आपका नेटवर्क कम हो गया क्या? मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? जी जी, आ रही है मैम, कंटिन्यू करिए। चंदन पाउडर 1 TBSP लिखा फर्स्ट आप लोग ने? निशी मैम हम लास्ट वेबिनार में थे ना? हाँ। देखो, हमारी वेबिनार इतने अच्छे लगे, मैम दूसरी बार सुनने हैं। हाँ निशी मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? एक मिनट। जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है।
मेरे को वाला पाउडर के बारे में जानना था मैम। क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में, अभी शांत रहो, लिखा ले फिर बोले। ओके। कचोरा पाउडर 1 TBSP। सेकंड जो है कचोरा पाउडर, इसमें अभी कोई अपना नॉलेज या कोई चीज नहीं डालेगा, पहले लिखेंगे, मैं कुछ समझाऊंगी। कचोरा पाउडर 1 TBSP। बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें ऐसी हैं जो आप लोग फर्स्ट टाइम सुनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगी, इसीलिए ये क्लास आप लोग के लिए रखी गई है। निशी मैम जो बोल रहे हैं वो भी चीज हम समझाएंगे, ठीक है। लिख लिया आप लोग ने सेकंड? नागर मोथा 1 TBSP। नागर मोथा। अंबे हल्दी 1 TBSP। फोर्थ, अंबे हल्दी 1 TBSP। वाला पाउडर 1 TBSP। फिफ्थ, वाला पाउडर 1 TBSP। सिक्स, गुलाब पाउडर 1 TBSP। वन TBSP। नीम पाउडर 1 TBSP। संतरा साल पाउडर 1 TBSP। मुल्तानी मिट्टी 1 TBSP। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग चेक कर लेंगे। चंदन पाउडर 1 टेबल स्पून। कचोरा पाउडर 1 टेबल स्पून। नागरमोथा 1 टेबल स्पून। अम्बे हल्दी 1 टेबल स्पून। वाला पाउडर 1 टेबल स्पून। गुलाब पाउडर 1 टेबल स्पून। नीम पाउडर 1 टेबल स्पून। संतरा पाउडर 1 टेबल स्पून। मुल्तानी मिट्टी 1 टेबल स्पून। सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएंगे, सब पाउडर मार्केट में अवेलेबल हैं। और छान के अच्छे से आप ऐसे कंटेनर में रखेंगे जिसमें वो टाइट कंटेनर हो, आप जितना यूज करना उतना निकाल लें और उसको रखें। शाही उपटन कहा जाता है इसको। अब शाही उपटन में जो जो चीजें गई हैं, थोड़ा सा हम उसके विषय में आपको बता दें। चंदन पाउडर एक ऐसी एनर्जी है कि जिसकी खुशबू भी अच्छी है और सूदिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है, ठीक है। एक मिनट ना। हम्म। कचोरा पाउडर जो होता है, कचोरा पाउडर एक प्रकार का आपकी स्किन को साफ करने की स्थिति पे काम करता है। स्किन को साफ करता है कचोरा पाउडर, इसमें भी क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, ब्लीच प्रॉपर्टी होती है। नागरमोथा शाही उपटन है, खुशबू के लिए काम करना है। नागरमोथा में वो खुशबू होती है जो आपके ऑरा में दिन भर रहे, एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस आपके ऑरा में आसपास रहे। अम्बे हल्दी, आपको पता है कि जब भी हम उपटन बनाते हैं, चाहे आप गुरु तत्व के लिए अम्बे हल्दी यूज करो और चाहे शुक्र तत्व के लिए उपटन यूज करो, ये भी एक नियम है। और हल्दी आपके स्किन के लिए शुरू से अच्छा है, इसलिए यहाँ पे डाला गया है। अब यहाँ पे कई प्रकार की हल्दी की चर्चा की गई है, अम्बे हल्दी, कसूरी हल्दी, कपूर काचरी, बहुत प्रकार की हल्दी आती है। अम्बे हल्दी का नाम किसी ने सुना था फर्स्ट टाइम या पहले से सुन रखा है? पहले से सुन रखा है? हाँ, पहले से सुन रखा है तो अच्छी बात है, नहीं सुन रखा है तो आपको बता दूं, ऐसी हल्दी आती है जो 4 प्रकार की, जो आपको पूरे कोर्सेज में बताई जाएंगी कि आपके स्किन के लिए आप लोग को एक ही हल्दी का अनुभव होगा, जो आपकी टर्मरिक हल्दी, एक ये हो गई, दूसरी जो आपके किचन में यूज करते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद भी बहुत सारी हल्दी होती है जो आपकी क्लास में बताई जाएंगी, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी, ठीक है। तो इसमें से एक प्रकार हमने उठाया है अम्बे हल्दी का। वाला पाउडर, वाला पाउडर समर में बहुत उपयोग होता है। पहले के मम्मी दादी नानी इससे पानी को साफ करते थे। जड़ टाइप का रहता है, जिसका पाउडर भी मिलता है, लोग घड़े में डाल के रखते थे पहले के लोग, ताकि पानी क्लीन हो।
तो ये इसलिए डाला गया है कि आपकी स्किन क्लीन हो। निशी मैम, शायद मैंने ये उदाहरण उस टाइम बताया था, लेकिन आप कंफ्यूज क्यों हुए वाला पाउडर में, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। रुको एक मिनट, एक मिनट। जी। मैम एक्चुअली ना आपने बताया था कि आप वाला पाउडर वाला ये यूज करिए उपटन, पर हम्म, मैम आपने उदाहरण के साथ नहीं बताया था। और आप बताया था उदाहरण। चलिए कोई नहीं, लेकिन अभी दोबारा पढ़ लिया आपने। हमने ये मटके का उदाहरण आपको एकदम याद करवा दिया है कि ये यहाँ पे यूज होता है। वेबिनार फिर से रिपीट करना, फर्स्ट वाला। ठीक है। यस मैम। हाँ। तो ये चीज पूरी तरीके से आपकी स्किन की क्लीनिंग के लिए काम करता है, क्लेंजिंग। जैसे एक घड़े को क्लेंस करने के लिए कचौरा की जड़ डाली जाती थी कि उसमें पानी जाएगा तो वो पानी साफ होगा। किसी ने सुना है कि पहले के लोग कचौरा, जब फिल्टर नहीं था तो पानी साफ करते थे? किसी ने सुना है? अब कचौरा की जड़ कहाँ यूज होती है? आप लोग जब सत्र लगता है, ऑयल देखते हो, एक ऐसा एक डिब्बा आता है जिसमें जड़ी डली रहती है, जिसमें ऑयल डालते हैं लोग। देखते हो ना आप लोग के आसपास कोई आता होगा, कुछ पर्यावरण का कुछ आता होगा, डिब्बे में रहते हैं। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वो ऑयल जो बालों पे लगाते हैं वो ऑयल वाला। हाँ। तो वो उसमें जड़ियां, जड़ी आती है, कचौरा की जड़ी आती है, जिसके साथ आप ऑयल डालते जाएंगे, कहीं आपके स्किन में फंगस वाली स्थिति ना हो, क्योंकि आजकल पानी भी बहुत आयरन वाला आता है जो आपकी हेयर की स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। उसकी वजह से जो हेयर फॉल होते हैं ना, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। किसी ने देखा है अपनी मार्केट में, जाते होगे आप लोग, जड़ी रहती है डिब्बों में, आप इस पे ऑयल डालते रहना, लोग शॉप वाले बताते हैं आपको। यस। हाँ। चलो, देखा तो है किसी ने। ये चीजें बहुत तरीके से काम करती है, क्योंकि आयुर्वेद की ऐसी चीजें जिसमें मिलावट नहीं हो सकता। ठीक है। अब वाला पाउडर के बाद गुलाब पाउडर, आपको पता है ये अपने आप में ही एक ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसके चाहे आप किसी प्रकार से भी यूज कर लो। गुलाब पाउडर, नीम पाउडर, आपकी स्किन में कहीं कोई दाने, कोई चीजें, कोई हीलिंग की जरूरत है, कहीं पे छेद है, कहीं पे कुछ है, तो वो नीम पाउडर करता है। टर्मरिक और नीम जब एक मिल जाते हैं ना, तो वो एक औषधि रसायन का काम करते हैं। ठीक है। औषधि और रसायन के साथ जब स्किन पे हीलिंग होती है तो वो अपना काम होता है। जैसे निशी मैम की स्किन अभी बहुत टैन है ना? तो वो उपटन, उपटन करेंगी तो उनके लाभ है। अब उपटन करने के भी तरीके होते हैं, ये नहीं कि करते गए करते गए। आपको प्रॉपर तरीका सिखाया जाएगा कि आप कोलाजन के साथ कैसे काम करो। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन नीचे आना है, ब्रह्मांड का नियम है एक एज के बाद, लेकिन ऊपर कैसे उठाना है वो हमारे ऊपर है कि हम उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। संतरा साल, विटामिन सी। विटामिन सी का मार्केट कितना बड़ा है आप सबको पता है। विटामिन सी सिरम सुना हुआ सबने? संतरा खाने की अपेक्षा विटामिन सी लगाने से स्किन अच्छी होती। संतरा खाने का टाइम नहीं है, लेकिन हम विटामिन सी के लिए 500 के 10 ml की बोतल जरूर लाएंगे, है ना? इससे अच्छा है कि आप उपटन पे काम कर लो, ज्यादा बेटर है। आपके इतने सारे संतरा साल के प्रोडक्ट बन जाएंगे, आप खा भी लोगे, आपकी हेल्थ में डिटॉक्स भी हो जाएगा, सूख के अच्छा सारा, तो आपका पाउडर भी बन जाएगा। एक तीर दो निशान, है ना? और अब हमारा आता है मुल्तानी मिट्टी। इसमें सब 1 TB SP है, कोई भी चीज की अति नहीं। मुल्तानी मिट्टी इन सारी चीजों को बेस देगा। ये शाही उपटन है, सबके लिए है, सबका प्रपोर्शन सही है, तो ये हर की स्किन पे जाएगा। किसी की स्किन पे ड्राई नहीं करेगा, किसी स्किन की चीजों को खिंचावपना नहीं आएगा, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो पैची हो। ठीक है। तो ये एक उपटन था जिसके विषय में हमने चर्चा की, जिसके प्रोडक्ट बताए। उपटन की क्लास का मैं सर से विनती करूंगी कि थोड़ा सा कंटेंट शेयर करें, क्या हम क्लास में बताने वाले हैं, जिसके हिसाब से हम काम करेंगे, फिर आप लोग के क्वेश्चन हम लेंगे। जी मैम, आप कोर्स का थोड़ा बताते हैं, बाद में क्वेश्चन लेंगे ना। जी। ओके।
स्क्रीन विजिबल है मैम? जी। तो हमारा एक कंप्लीट कोर्स नेचुरल फेस उपटन रिलेटेड टू द स्किन केयर, तो कंप्लीट कोर्स है, इसको हम गाइड करेंगे मिसेस सुनीता यादव मैम। तो इस कोर्स में जो कंटेंट है मैम, आप भी बताइए सारा कंटेंट जी, जो। आजकल बॉडी बॉडी पैक और बॉडी उपटन का बहुत ज्यादा डिमांड है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोज नहाते टाइम स्क्रब कर पाए, चीजों के साथ काम कर पाए। तो लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में एक दिन, वैसे जिनके आसपास नेचुरोपैथी सेंटर है, बॉडी पैक और बॉडी उपटन वहां पे बहुत अच्छे से लोग जाके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टैन की, हर जगह स्किन टैन होती है, वो सन ब्लॉक लगाने की जगह महीने में एक बार बॉडी स्क्रब करवाते हैं या बॉडी पैक और बॉडी उपटन करवाते हैं। उसके पैसे बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आप लोग से बोलूंगी कि आप अपने घर में बना के खुद इसके साथ काम कर सकते हो। हर्बल फेयरनेस पैक, किसी की स्किन टैन हो चुकी है तो आप इसके साथ काम कर सकते हो। एक्ने स्किन, वांग, एक्ने, जिनको छाइयों की प्रॉब्लम है, पिंपल्स स्किन, जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम, सेंसिटिव, कुछ भी लगाएं, दाने होंगे, कुछ भी लगाएं, चीजें आ जाती हैं वहां पे। अंडर सर्कल, सबको कहीं ना कहीं, कंप्यूटर ना चाहते हुए भी, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हैबिट है। आज हर चीज की पढ़ाई कंप्यूटर से है, तो कहीं ना कहीं आंखों की स्थिति में आता है अंडर आई की चीजें, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो वहां पे भी आप इनके साथ काम कर सकते हो। किसी के एल्बो बहुत डार्क है, उनको रिमूव करना है, उसके साथ ब्यूटी फेस पैक। अगर आपकी सारी स्किन बैलेंस है, आप रोज एक पैक कुछ डिसाइड करना चाहते हो कि आप हफ्ते में कुछ लगाएं, तो उसके साथ जा सकते हो। ऑयली, जिनकी स्किन ऑयली है वो ऑयली पे भी काम कर सकते हैं। रेगुलर फेस पैक भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हो। पंचगव्य फेस पैक 1 और 2 क्लास में बताया जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता, एंटी एजिंग 30 के बाद ही आपको सजेशन दिया जाता है कि आप एंटी एजिंग नाइट क्रीम पर जाएं या उपटन पे जाएं। उसके बाद आता है 15, आपका स्ट्रेच मार्क, जो ऑपरेशन होने के बाद हो जाता है, उसके विषय पे हम काम करते हैं कि निशान ज्यादा ना आए, ताकि अगर महिलाएं साड़ी पहन रही हैं तो वो चीजें ना दिखे। तो कुछ महिलाएं आती हैं जो अपनी जॉब में है लेकिन उनको स्ट्रेचेस आए हैं, तो वो स्ट्रेच मार्क वाले उपटन पे काम करती हैं और पैक पे काम करती हैं, जिसके रिजल्ट देखे गए। जी सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट, शाही उपटन, जिसके विषय में हमने चर्चा की। सुगंधी उपटन, जिनको मानसिक स्ट्रेस होता है और आपको लगता है कि उनको बहुत सारे अरोमा थेरेपी की जरूरत है, तो आप सुगंधी उपटन दे सकते हो। अरोमा थेरेपी बहुत लगता है कि सामने वाला उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो आप सुगंधी उपटन में भी उसका लाभ ले सकते हो। नॉर्मल स्किन वाले नॉर्मल स्किन उपटन उठा के अगर उस पर काम करे तो उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। ड्राई स्किन वालों को खुद को पता है कि उनके उपटन तैयार है, तो उस पर काम करते हैं तो उनका कोलाजन बैलेंस रहता है। खास खुजली उपटन, जिसको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, जिसको कोई केस हिस्ट्री है जिसके कारण उनका शरीर खुजाते रहता है, तो इस उपटन के साथ काम करते हैं तो उनकी स्किन, उनके चेहरे, उनके खुजान में कमी होती है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। रेगुलर उपटन, जैसे कि हमने रेगुलर फेस पैक की बात की, वैसे रेगुलर उपटन है, दोनों साथ में लगाए, पहले उपटन करें फिर फेस पैक लगाएं, आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। ऑयली स्किन ऑयली फेस पैक और ऑयली उपटन साथ में करें, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, है ना। ग्लो उपटन, आपकी स्किन में कोई भी चीज है जैसे पूरा ग्लो खत्म हो गया तो वहां पे आप काम कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन, पैक भी है उपटन भी, उनके साथ भी जा सकते हो। हल्दी उपटन शादी में उपयोग होता है। अगर किसी की शादी, आपका पार्लर चलाते हो, वहां पे कोई ऑर्डर आया है, तो आप वहां पे इसको गिफ्ट भी कर सकते हो, जो शादियों के उसमें जाता है, और वैसे शादियों में इसका होता है, इसलिए इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। स्किन लाइटनिंग बॉडी वॉश, मैंने बताया आपकी बॉडी पे लोग काम कर रहे हैं आजकल। नेचुरोपैथी एकदम जैम पैक है। अगर टैन वाली समर में है तो लोग बाहर से जा रहे हैं और उनकी स्किन टैन बैठ ना जाए, अपनी बॉडी के साथ इन सारी चीजों पे काम करते हैं। गोमय उपटन बहुत डीप है, क्लास में बताया जाएगा। कुमकुमादी बॉडी उपटन, ये एक ऐसा उपटन है जो ऑल पर्पस है, एंटी एजिंग जैसे चालू होती है इसके साथ आप काम करते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं। छोटे बच्चे जो हुए रहते हैं, नवजात शिशु उपटन, जैसे सबको पता है कि उनको उपटन होता है ताकि उनके एक्स्ट्रा हेयर उनकी बॉडी पे ना रहे इन फ्यूचर। बेबी उपटन, एक्स्ट्रा हेयर उनकी बॉडी में ना रहे, उसमें एग्जैक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा उसके साथ हमको काम करना होता है, तो वहां पे प्रोसेस है। बेबी उपटन भी बता दिया। नेचुरल उपटन, ये संतरे के साथ जाता है, विटामिन सी के साथ जाता है। क्रांति उपटन क्यों? क्योंकि ये आपके ग्लो को बढ़ाता है।
तो इतनी सारी चीजें आपको इस क्लास में मिलेगी, बट सर के पेज में हमेशा मच मोर वाली स्थिति रहती है, तो पाउडर के साथ भी हम चलेंगे कि आप लोग को लाभ मिले। तुलसी पाउडर, संतरा साल पाउडर, आलू, एलोवेरा, पपैया, नीम पाउडर, गुलाब पाउडर, पुदीना पाउडर कैसे बनाना है, इसके प्रयोग से आप क्या क्या उपटन और डिजाइन कर सकते हो। दारुण हल्दी, आंबे हल्दी, लेमन पाउडर, चंदन पाउडर, रक्त चंदन पाउडर, अनंत मूल पाउडर, गोमय पाउडर, अर्जुन साल पाउडर क्या करता है, वाला पाउडर क्या करता है, जैस्टमत क्या करता है, मुल्तानी मिट्टी के साथ और कैसे काम किया जा सकता है, दशमूल, लोथ और नागर नाग केसर, ये स्किन के लिए कैसे काम करते हैं, ये चीज आपको क्लास में बताई जाती है। और सर मच मोर की स्थिति पे सर चर्चा करेंगे, जैसे कि सर हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहते हैं आप लोग को। तो सर जी, तो हमारा एक कोर्स है तो टुमारो इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है 23 जून से। टोटल 3 सेशन है एंड हर सेशन 1 घंटे के आसपास का होगा। तो टाइम 7:30 to 8:30 रहेगा। लाइव जूम पे क्लासेस रहेंगे और आपको इस कोर्स के रिकॉर्डेड सेशन 1 साल के लिए आपको मिल जाएंगे। आप कभी भी देख सकते हो बाद में। उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा एंड आफ्टर कोर्स आपको कंप्लीशन आईएसओ सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा आपके ईमेल पर। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारी एनर्जी एक्सचेंज है, जो एक्चुअली मैम की फी है 3999। हमने ऑफर फी जो मैम से रिक्वेस्ट करके कम लो फी में हम कोर्स करते हैं, तो ऑफर अभी रिमेनिंग फॉर लास्ट कुछ तो 5 या 7 लोगों के लिए ऑफर है। तो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कीजिए, विथ बोनस पाइए किसी भी एक इनमें से कोर्स। रिकॉर्डेड कोर्स है, ऑलरेडी कोर्स हुआ है। तो आप इस कोर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिटॉक्स वर्कशॉप प्रोग्राम आपको आप ले सकते हैं एज पर बोनस, या स्पिरिचुअली कनेक्शन चाहते हैं तो मुद्रा थेरेपी वर्कशॉप, दोनों में से एक आपको बोनस मिल जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड है, लास्ट 5 to 7 लोगों के लिए रिमेनिंग है बोनस कोर्सेज। सो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कीजिए विथ ऑफर फी 1299। तो इनरोलमेंट करने के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं 7350371502 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से, या अदर बैंक डिटेल या कोई अदर यूपीआई आईडी चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, या क्यूआर स्कैन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप 9325371502 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा कोर्स तो स्टार्ट होगा कल इवनिंग 7:30, तो 1 डे ही बाकी है। तो आप इंटरेस्टेड लोग आप प्लीज इनरोल कीजिए। आई एम इंटरेस्टेड बट कैन ज्वाइन आफ्टर 15 जुलाई। आप ज्वाइन कीजिए, आपको एक्सेस तो मिल जाएगा रिकॉर्डेड कोर्स का। यदि आप बाद में हम जल्दी कोर्सेस नहीं करते हैं तो देखिए आप ही, जो आपको चाहते हैं तो आप गो थ्रू द रिकॉर्डेड कोर्स। जी, क्वेश्चन लेते हैं मैम। हाँ जी, सारी चीजें सर ने क्लियर कर दी हैं। और जो ये बोल रहे हैं, मैं एक चीज बताऊंगी। मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगी। सर 1 मिनट ना, 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी, क्वेश्चन है, प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, आप हैंड रेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ जी, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा। जी, बोले मैम। जी, चैताली मैम। चैटल जी बोलिए। मैम मुल्तानी मिट्टी के ये बताइए ना, क्या? प्रॉपर्टीज, क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज या वट क्या है उसका। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को सूदिंग देती है। ठीक है, हर हम्म। स्किन के हिसाब से अलग काम होता है। पहले तो आपको ये प्रॉपर्टी जानने से पहले आपको अपनी स्किन की प्रॉपर्टी को समझना, अपनी स्किन कौन सी है मेरी उसको समझना होगा। ठीक है, वात है, पित्त है, कफ है। ठीक है, लेकिन एक नॉलेज बना हुआ है कि कुछ नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी लगा लें।
कुछ नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी लगा ले, तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गलत समझा जाता है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं आपकी जो ड्राई स्किन है उसके लिए सही नहीं होता। ठीक है ना? राइट, ऑयली के लिए थोड़ा यूज करते हैं। जी। बस और सफाई आपके के और कौन लिए से कौन। इतना समझ, देखो कोई भी मिट्टी हो, मड थेरेपी जब भी हम करते हैं ना, तो वो स्किन सफाई के लिए होता है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या वो मेरे लिए सही है। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। अदर तो आई क्वेश्चन, थिंक किसी सब। को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। और एक हैंड रेस था, किसी ने हैंड रेस किया था। I जी। think- हाँ, प्रियंका मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, आपका मैंने किसका देखा था? हाँ, जी निर्मला निर्मला मैम। जी, एक अनम्यूट मिनट। कीजिए। आप You didn't tell about how to mix the powder. In what? वो किसके साथ मिलाना है पाउडर सब? लगाते वक्त पानी पानी मिलाना या दूध में वाटर मिलाना से या मिलाना दही है में या कौन? गुलाब जल मिटाना मिलाना है, ये बोल रहे हो कि आप? आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक है। हाँ, तो एक चीज मैं ओके बता ओके दूं कि इसमें सारी चीजें डली हुई है। गुलाब जल डालने की जरूरत क्या है इसमें? हमारा गुलाब पाउडर उसमें डला हुआ है, आप नॉर्मल वाटर के साथ काम करेंगे। ओके थैंक यू। जी। एनी जी, क्वेश्चन जी? क्वेश्चन कोई है तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए। आपको जी निशा मैम। एक मिनट जी मैम। निशा मैम बोलिए। जी निशी मैम। मैम एक चीज बताइए, ये जो फेस पे तिल हो रहे हैं, इनके लिए क्या सॉल्यूशन है? मैंने उस दिन बताया था ना आपको, आपको डिटॉक्स की जरूरत है। मैम तो एक बात बताइए कि अगर हम मंथ में एक बार फेशियल लेते हैं, उससे ये जाएगा, या उपटन लेते हैं उससे ये जाएगा? उपटन से जाएगा। आपका जो फेशियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं, पहली बात। मैं दूसरी, कराती नहीं हूँ मैम फेशियल। हाँ तो मैंने फिर आप अपने बोले ना फेशियल कराती हूँ करके। मतलब नहीं, एक बार कराया मैंने उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप इसको मंथली बेसिस पे लो, जिससे कि आपकी स्किन सही हो। तो पहले पहले के बाद कुछ फर्क दिखा था आपको? हाँ, एक ही बार कराया है मैम, मैंने कराती नहीं मैंने उसको रेगुलर पूछा बेसिस। कि फर्स्ट टाइम यस जब मैम। करवाया तो रिजल्ट यस आया मैम। था आपको? हाँ। तो उस देखो, आपने देखा है, मैं तो आपकी स्किन दूर से देख रही हूँ। आप क्लास एनरोल करते हो तो मैं सबका फेस मंगवाती हूँ, फेस की फोटो मंगवाती हूँ, उसके ऊपर कैसे काम करना है उसके विषय पे हम बात करते हैं। बट जो मैं आपको बोलूंगी सूट हुआ है, आप अपनी बिफोर आफ्टर स्किन देखे हो तो आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि इसमें कचोरा जो वाला पाउडर, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपके स्किन को पूरी तरीके से सफाई करने की गारंटी लेते हैं। ओके। जो इसमें एक आप लोग ने अर्जुन छाल को पढ़ा है, जेस्टमत को पढ़ा है, इनकी प्रॉपर्टी कोई भी पार्लर वाला कवर नहीं कर सकता। और एक चीज निशी मैम, जो आप कर रहे हैं वो केमिकल बेस है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो मैं केमिकल बेस और उपटन, जो ये आपका नेचर की चीज है, और आपका शरीर 5 7 खुद के नेचर से बनी हुई चीज को, वो नेचर की चीज नेचर एक्सेप्ट करेगा कि आपके जो केमिकल बेस जो जिसको बनाया ही इंसान ने वो चीज पे काम होगा। तो यस मेरे मैम। ख्याल से इसका आंसर ये होगा कि आपको, आप सभी को मैं बोलूंगी कि आने वाले टाइम पे ये 399 से ज्यादा में ही आएगा कोर्स। क्यों? क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को दे रहे हैं। अगर आप इसके साथ काम करते हैं तो ये आपकी ब्यूटी को एनहेंस करेगा ही करेगा, क्योंकि मेरे पास इसके बहुत सारे फीडबैक हैं। जी जी मैम, आप फीडबैक भी शेयर कीजिए, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। बाकी ये कोर्स आप सीखेंगे तो आप खुद के भी स्किन की केयर करेंगे। अदर आप स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हैं। ये जी। फीमेल के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाकी अदर डिटेल्स आपको कोर्स के ग्रुप में दी जाएंगे। एंड चैट बॉक्स में भी आपने कुछ मैसेज डाले हैं डिटेल्स में, आपको मैं कांटेक्ट कॉल पे या मुझे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको अदर कोर्स के बारे में बता दूंगा। बाकी प्रियंका मैम कुछ मैं पूछने में, सॉरी। यस मैम, मेरा क्वेश्चन है।
कि हम ये उपटन जब हम यूज करेंगे तो पिगमेंटेशन पे उसका कोई असर अच्छे से होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैंने पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे फेशियल किए हैं, लेकिन वो जाता नहीं है, इसे जो चिक पे है ना मेरे। ऊपर के स्किन पे काम करने कौन बोल रहा है? खाएंगे, लगाएंगे, उसके साथ काम करेंगे नीचे के स्किन पे, तभी तो ग्लो पे काम होगा। आप रूट चक्रा पे काम करो ना, पहले रूट चक्रा पे काम करो, फिर उसके बाद होगा। उपटन के बाद मैं जरूर सर से कहूंगी कि फेस योग की क्लास लाए, ताकि आपकी और चीजों पे काम हम कर पाए। लेकिन इतनी चीज जरूर बताऊंगी प्रियंका मैम, क्योंकि आप बहुत शांति से सुन रहे थे, सब चीजों को समझा, क्लास भी आपको समझ में आई होगी कि हम कितना देना चाह रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप वांग की प्रॉब्लम से जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आपके वांग को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हो आप ना, तो वहां पे ये चीज कही जाती है कि आप फेस वॉश आपका अलग होगा, साबुन आपका अलग होगा, आप बाहर की चीजों को नहीं छुएंगे। यदि आपने अगर कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट लिया है तो ये चीज आपको बोली गई है ना? तो वहां पे आपको ये उपटन में जो इसमें है ना, एक्ने वाला उपटन, यदि उसके साथ काम करते हो तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, जबकि आपको पता है ये फुल फेस कवर करता है। यस। तो ये उपटन के क्लास में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और इसमें सिर्फ उपटन नहीं दे रहे हैं हम, पैक भी दे रहे हैं। एक्ने पैक भी है, एक्ने उपटन भी। एक प्रकार से फुल आपको पार्लर जाना नहीं पड़ेगा। आप 3 स्टेप पे काम करते हो, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, यही रहता है ना। तो वो चीज आपकी इस पे कवर होगी। ठीक है ठीक है, प्रियंका तो मैम? प्रियंका जी कोर्स कनेक्ट करिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बाकी बहुत सारे टॉपिक पे वहाँ पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम कोर्स मैम कल से कर रहे हैं इवनिंग टाइम 7:30। तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप कोर्स से कनेक्ट हुए एंड इस अपॉर्चुनिटी को से आगे बढ़े। तो मिलते हैं टुमारो विथ आवर स्टूडेंट। तो आप हम रुकते हैं यहाँ पे। क्या मैम कुछ क्वेश्चन लेना है अभी भी? किसी के है कोई क्वेश्चन? प्लीज एक क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पे। जी मैम। इसको क्वेश्चन है? जी बोले। चलिए। मैम हाँ, आपने शाही उपटन का एप्लीकेशन नहीं बताया। बताया हमने। आई थिंक आई मिस्ड। हमने ये बताया है कि आई पेड, ओके थैंक यू। हमने ये बताया है कि आपको उसको पानी में अच्छे से बनाना है, और जैसे नॉर्मल उपटन लगाते हैं उसके साथ बनाएंगे। आप कपड़ छान करके वो सारी चीजें करेंगे, ये चीज हमने पूरी तरीके से बताई क्लास में। मैम लगाना मतलब वीक में ट्वाइस अ वीक लगाना है, थ्राइस अ वीक लगाना है? डिपेंड आपके स्किन की जरूरत। अगर यहाँ पे अगर निशी मैम का चेहरा देख के मैं बोलूँ, तो इनको तो मैं हफ्ते में 3 महीने पूरा लगाने बोलूंगी। वही केस ओके। हिस्ट्री आ जाती है कि अगर यहाँ पे प्रियंका मैम की बात करती हूँ, तो उनके कुछ चीजें हैं जिनके साथ मैं बोलूंगी कि आप पूरी तरीके से काम करो, कि आपके साथ वो चीजें होंगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो तो ये जैसे मैम मेरी स्किन स्किन के नॉर्मल ऊपर। है, हाँ, जी ड्राई स्किन है, नॉर्मल है, तो मुझे कितनी वीक में कितनी बार लगाना चाहिए? वंस अ वीक? पहले तो अगर आप ड्राई स्किन पे काम करो, तो आपको पता है कि बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम इन फ्यूचर आने हैं। आपकी एज से आपकी स्किन बड़ी दिखेगी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सिर्फ शाही उपटन नहीं, आप क्लास में आते हैं तो बहुत सारे उपटन है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर आपका उपटन ड्राई स्किन का है, तो आपका ड्राई स्किन का भी उपटन है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर केवल आप शाही उपटन पे जाना चाहते हो, तो आप ऑल्टरनेटिव करो तो ज्यादा बेटर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी। ओके। तो अभी भी और किसी कोई क्वेश्चन? प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि हम क्वेश्चन लेके सके। अदरवाइज हम यहाँ पे रुकते हैं, टाइम भी अभी हो गया है। तो मिलते हैं कल टुमारो कोर्स में 7:30। थैंक यू। तो बाय नमस्कार आप। एवरीवन, बाय मैम, बाय मैम, थैंक ग्रेटिट्यूड यू, सर, थैंक यू, नमस्कार सर। गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। गुड नाइट मैम, थैंक यू। थैंक गुड यू। नाइट एवरीवन। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड गुड नाइट, नाइट मैम। बाय थैंक यू बाय। मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय।